परशुराम जी की कितनी भी मूर्ति अखिलेश यादव लगाएं, फरसा कितना भी उठा के फोटो शेयर करें, उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। देखिए, आडंबर और देखो, अब मैं किसी नेता पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। पहली तो आपके जो प्रश्न अगर किसी नेता विशेष के बारे में होंगे तो मेरा प्रश्न का उत्तर नेता विशेष के बारे में नहीं होगा। मेरा एक ही प्रश्न रहता है कि आप दिखावा, अगर कोई भी ये नेता है करेगा विपक्ष का, और विपक्ष का नेता दिखावा करने जनता उससे प्रश्न नहीं करेगी कि श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो आप लोग कहाँ चले गए थे? कार्ड सेवकों पर गोली चल रही थी तो आप लोग कहाँ चले गए थे? जब कोर्ट में एफिडेविट लगाया जा रहा था कि राम जी काल्पनिक हैं तो आप कहाँ चले गए थे? जब जन्माष्टमी में जो परंपरागत से आज़ादी के बाद से जो वहाँ पर जन्माष्टमी थानों में और मनाई जाती थी, परंपरागत है, वो क्यों बंद हो गई थी पिछली सरकारों में? अगर आदेश नहीं दिया था किसी सरकार ने तो वो मनाई क्यों नहीं जा रही थी? इसकी जांच क्यों नहीं कराई थी? 2017 में आने के बाद वो फिर से शुरू हुई। तो ये कारण लोग नहीं पूछेंगे क्या? लोग पूछेंगे कि आपको उस समय याद नहीं आया था? पिछले चुनाव होते थे, आपको याद होगा कि तब टोपियों का रंग दूसरा होता था। कौन सा रंग होता था? अब वो जो होता तो आपको पता है, और लगा के उन्माद पैदा किया जाता था जान के। बीजेपी हिंदू और मुसलमान में उन्माद पैदा नहीं करती। बीजेपी में अगर गैस का सिलेंडर मिला होगा तो हिंदू को भी मिला, मुस्लिम को भी मिला। मकान मिले हैं तो हिंदू को भी मिले, मुस्लिम को मिले। अगर लोन मिला है, सम्मान निधि मिली है तो हिंदू को भी मिला, मुसलमान को मिला। किसी की जात को पूछकर राशन नहीं मिला है। खाद्यान्न मिला है तो सबको बराबर मिला है, बल्कि जो गरीब तबका मुस्लिम वर्ग में ज्यादा था तो उसको ज्यादा मिला है। तो ये हमने पार्शलिटी नहीं करी, तुष्टीकरण किसी का नहीं, न्याय सभी के साथ। लेकिन विपक्ष क्या करता था? विपक्ष की सरकारें वोट करेगा बीजेपी को। देखिए, पहला प्रश्न का उत्तर मेरा शुरुआत में यही था, बीजेपी वोट की राजनीति नहीं करती। राजनीति के साथ साथ सेवा धर्म भी हमारा है। सेवा ही संगठन के नाम से हमने काम किया, तो उसको मैंने बताया ना। तो बीजेपी का उद्देश्य केवल राजनीतिक मंतव्यों को प्राप्त करना नहीं है, इस राष्ट्र के निर्माण में, इसकी समृद्धि में, इसके गौरव में, इसके महत्व में वृद्धि करना, ये भी हमारी कल्पना है। और उस कल्पना को दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के रूप में परिणित किया था। लोग कहते हैं सपने आते हैं। एक अभी मैं कार्यक्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था, एक वरिष्ठ नेता ने कहा विपक्ष के कि चौधरी साहब ने जो आज आप नदियों को लिंक करने का काम कर रहे हैं प्रदेश में, आपस में जोड़ने का, ये 40 साल पहले चौधरी साहब ने कहा, सपना देखा था इसका। मैंने कहा सपना देखा था चौधरी साहब ने, लेकिन चौधरी साहब के सपने के बाद में कितनी सरकारें चौधरी साहब का नाम ले लेकर बनी हैं, जीती हैं, कितने विधायक और कितने मंत्री बने हैं केंद्र में और प्रदेश में, कितनी सरकारें आई। लेकिन किस सरकार ने चौधरी साहब के सपने को पूरा किया था? अगर आज लिंक आपस में जोड़ने का काम नदियों को करने का कहीं भी किया होगा, आज हर घर जल नल का प्रयोग अगर आज बीजेपी ने किया होगा, हर घर में उजाला हो, लाइट को देने का काम हमने किया, अगर सड़क बनाने का काम हमने किया, तो ये सपना देखा होगा चौधरी साहब ने। बात सही है, वो किसानों के नेता थे, मसीहा थे, लेकिन उस सपने को इन लोगों ने पूरा क्यों नहीं किया? आज ये प्रश्न जनता इनसे पूछती, बीजेपी ने किया। चौधरी साहब का बार बार इतना ताकत लगा के जिक्र इसीलिए हो रहा है ताकि पश्चिमी यूपी में सबसे पहले चुनाव है और इस मंच से वहां तक मैसेज ले मैं मैसेज नहीं पहुंचाता हूं, वहां के लोगों को मैसेज है, और लोगों ने इसीलिए मैसेज करने के बाद पिछले बार सभी को हरा कर भेजा है और सुपड़ा साफ हुआ था। इस बार देखिएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछला रिकॉर्ड टूटने वाला है। लोगों में जिस प्रकार से मोदी जी ने किसानों के लिए काम किया है, अखिलेश यादव साथ हैं, उसका असर नहीं पड़ेगा। साथ इस उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा गठबंधन, जिसको महागठबंधन कहा था आज तक ने, मैं देख रहा था आपके पिछले जो एंकर थे, उन्होंने इतनी गर्मजोशी के साथ में कहा था कि महागठबंधन सारे लोगों के लिए खतरनाक हो गया है और इसका मुकाबला बीजेपी कैसे करेगी, ये उसके सामने चुनौती है। हमने कहा था कि हम इनका सुपड़ा साफ करेंगे। सपा बसपा मिले, कांग्रेस ने बाहर से समर्थन किया, बाद में पहले इसके कांग्रेस और सपा मिले, बसपा ने बाहर से समर्थन किया, इनका सुपड़ा साफ हुआ। उससे बड़ा गठबंधन आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में कोई नहीं हुआ है। और अब अगर वो हमारा पास में एक दल गया है, एक छोटा सा दल गया है 7-8 सीटों वाला, अगर वो दल गया होगा या तो उस दल के अलावा हमारे पास और दल जुड़े ना हमारे साथ में, हमारे साथ और दल भी जुड़े और लोग भी जुड़े, और इतना बड़ा महागठबंधन का बड़ा दल उनसे अलग हुआ। इसकी तुलना और विश्लेषण कोई क्यों नहीं करता? जब इतना बड़ा गठबंधन नहीं, महागठबंधन को हमने बिल्कुल धूल चटा दी जनता ने, हमारी मतदाताओं ने, तो आज कौन मुकाबला करेगा? आज क्या स्थितियां कोई बदल गई हैं क्या? आज कोई बहुत बड़ा काम किसी ने कर दिया है क्या?
आज हमने कौन सा ऐसा काम करा है जो आज जनता के हित में नहीं है? उनके लिए कहा जा रहा है छोटे छोटे दलों को साध कर दरअसल बीजेपी के हिंदुत्व की काट निकालने की कोशिश की किसने है किया अखिलेश यादव ने। है? कौन हमारे साथ में नहीं है? कौन नहीं है हमारे साथ में? सारे लोग हमारे साथ में। हमने नेतृत्व तो खड़ा किया है। अगर लोग आप एक किसी दल की बात कर रहे हैं तो आज बहराइच में महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाने का काम किसने किया है? पहले विदेशी आक्रांता जो महाराजा सुहेलदेव जी के साथ जिसका युद्ध हुआ था उसकी जयंती लोग मनाते थे। आज बीजेपी ने शुरू किया है वहां पे सुहेलदेव जी, महाराजा सुहेलदेव जी। मैं पर्यटन का चेयरमैन था, सबसे पहले 12 लाख रुपए मैंने दिया था वहां पर बनने के लिए 98 में। उसके बाद फिर हम लोगों ने वहां पर मेला लगाया। आज वहां मेडिकल कॉलेज महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर, सड़कें उनके नाम पर। आज बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, कई 100 करोड़ रुपए का महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ उनके नाम पर। आज कई 25 करोड़ से ऊपर में एग्जिट राशि और ज्यादा है का ऑडिटोरियम और वो बनाने का नाम महाराजा सुहेलदेव के नाम पे। उनके जात के कितने लोगों को बताओ, खेत में काम करके खुरपी चला रहे थे एक हमारे राजभर कार्यकर्ता, उनको टेलीफोन भी उनके पास में नहीं था। उनको हरकारा लेकर जाकर बताता है कि साहब आपको बीजेपी कार्यालय से फोन आया है। काय को फोन आया है? उनका साहब आपको बात कर लीजिए। फोन पहुंचता है कि आपको राज्यसभा का सांसद बनना है, राज्यसभा का सदस्य बनना है। चौंक जाते हैं। उनसे कहा जितनी संपत्ति हो उसका ब्यौरा लेकर आओ। बोले मेरे पास तो कोई संपत्ति ही नहीं है। आखिर राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं। बीजेपी गरीबों को, कुचलों को, पिछड़ों को, सबको, न अनुसूचित, न दलित, न सवर्ण, गरीब सवर्ण को भी हम, गरीब जो सामान्य लोग हैं उनको भी हम आरक्षण देने के काम करते हैं। हम भेदभाव नहीं करते। इसलिए ये वेदना, ये पीड़ा विपक्ष के चिंता का कारण बन गई है। ठीक है।